इलाज के नाम पर वसूली। मुंगेली जिला अस्पताल इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां मरीजों को अस्थि उपकरण के नाम पर मोटी रकम की वसूली की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं है। INS 24/7 की पड़ताल में यह खुलासा हुआ। जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज पैर की हड्डी टूटने से विगत 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती था। रोजाना उसे ऑपरेशन की तारीख दी जाती थी। मरीज ने INS की टीम से मदद की गुहार लगाई। INS की टीम ने सिविल सर्जन MK राय से मामले में जानकारी दी, जिसके बाद से मरीज को अस्थि रोग वार्ड की स्टाफ नर्स ने कहा कल ऑपरेशन है। कि भाई यहाँ सामान आना बंद हो गया है, यहाँ से पेमेंट नहीं जा पा रहा है, इसलिए सरकार बंद कर दिया है। 15 दिन से यही पड़ा था। अच्छा, बिस्तरी में थोड़ा बीमारी है, देख ले स्वस्थ रहोगे तो करेंगे। अच्छा, अब 35,000 लगेगा राज के लिए। पुलिस बाहर सब चीज खून टेस्ट और काका टेस्ट सब भेजी, तो बाहर लेके जाके हम कराएं। यहाँ 2 दिन ऐसे गोली दवाई कुछ नहीं देती, सब दर्द में तड़पत रही थी। जो भी आर्थो का जो मरीज आता है तो उनके सामान का डिमांड किया जाता है, वहाँ के डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा RBSY के जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्च बजट होता है, उसे मंगा कर उसका ऑपरेशन करवाया जाता है और निःशुल्क होता है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद वाजिद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सैयद, यहां पर वसूली का खेल चल रहा है। जब मीडिया की टीम पहुंचती है तब उनके साथ इंसाफ किया जाता है। ऐसे में कितने लोग मीडिया को ढूंढते फिरेंगे? क्या सिस्टम में कोई सुधार नहीं हो रहा? बिल्कुल निश्चित ही कि ये पूरा मामला जो है मुंगेली जिले के सबसे बड़े जो अस्पताल है 100 बिस्तर वाला जिला अस्पताल की पूरे दास्तां है, जहां पर अस्थि रोग के उपकरण के नाम से मरीजों से निजी अस्पताल के तर्ज पर शासकीय अस्पताल पर अवैध वसूली का जो गोरख धंधा है वो किया जा रहा है। मरीजों से 20,000 से लेकर 50,000 तक रकम जो है उपकरण के नाम पर वसूले जा रहे हैं। वो अस्पताल जहां पर गरीब तबके के लोग, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, वो पहुंचते हैं, ये सोचकर पहुंचते हैं कि वहां उनका निःशुल्क जो है उपचार होगा, ऑपरेशन होगा और वहां जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी वो मुफ्त में कराई जाएगी, यह सोचकर पहुंचते हैं। लेकिन जो सिस्टम जिस तरीके से बनाया गया है कि इस अस्पताल में हजारों रुपए जो है बेमतलब के जो है वसूले किए जा रहे हैं, कहां पैसा किसके लिए जा रही है, किसके सह पर जा रही है, हालांकि ये जांच का विषय है। इस मामले पर सिविल सर्जन का साफ तौर पे कहना है कि जितने जो मरीज आते हैं उनका मुफ्त में उपचार होता है, और अगर इस तरीका की बातें निकलकर जो सामने आई हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। साथ में और बता दूं कि जो लैब और खून पेशाब के जांच के नाम पर जो मरीज हैं उनको वहां के स्टाफ लोग जो है सैंपल देकर बाहर लैब भेजते हैं और वहां मोटी रकम जो है उनसे वसूली की जाती है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी करतूत हो रही है, बड़ा खेल चल रहा है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री को और मुंगेली जिला जो बहुत दिग्गज उप मुख्यमंत्री अरुण साहू का जिला है, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का गृह जिला है और बीजेपी के कद्दावर नेता मुंगेली के विधायक पुन्नू लाल मोहले का जिला है, ऐसे जिले में इस तरीके की करतूतों का अंजाम देना निश्चित तौर पर सरकार की छवि को धूमिल करने के समान है। इस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ जाए। मीडिया जो है वो निकलकर सामने आती है, बातें रखती है, तब एक मरीज का जो है निःशुल्क उपचार होता है। बाकी जो मरीज जो है वो पैसे देकर अपना उपचार करा रहे हैं। बिल्कुल, मरीज पैसे देकर उपचार करा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं तो उन्हें बाहर भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए। खबर दिखाए जाने के बाद की क्या स्थिति है? क्या अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात चल रही है या कुछ एक्शन लिया गया है? और हमारे साथ सैयद वाजिद आप बने रहिएगा हमारे साथ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मंत्री जी, यहां पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है बेहद हैरान करने वाली है। हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि अस्पताल में वसूली की जा रही है, लगातार इलाज के नाम पर वसूली चल रही है मुंगेली में। जी, अभी आप लोगों के ही माध्यम से पता चल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई बात आई है तो उसको मैं जांच कराऊंगा। जांच कराकर उसमें जो भी इसमें दोषी होंगे और नियम के विरुद्ध कोई भी
उनसे पैसे लिया होगा तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ब्लड सैंपल के लिए भी बाहर भेज देते हैं जांच के लिए। अस्पताल में तो ये तमाम चीजें मुफ्त है गरीबों के लिए, अस्थि उपकरण के नाम पर भी पैसे वसूले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो चल रहा है, क्या वहां पर आला अधिकारियों के ऊपर आप कुछ कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से हम जांच टीम बनाकर कल ही जांच करा देंगे और उसमें अगर जो भी तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, ये आपको कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गरीब आदमी जब अस्पताल जाता है, और आपकी सरकार ने तो अलग अलग योजनाएं चलाई हैं, आयुष्मान योजना है जिसके जरिए गरीब का इलाज हो, तो फिर किसी भी अस्पताल से ऐसी खबर कैसे निकल सकती है कि पैसे के नाम पर वो इलाज नहीं करने दे रहे हैं या वसूली कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो जानकर भी हैरानी हो रही है और विश्वास भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं जरूर उस पर जो है पड़ताल कराऊंगा, जांच कराऊंगा और जांच के उपरांत जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई बनेगा वो कार्रवाई हम करेंगे। बिल्कुल सर, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे ताकि गरीब जनता जो है उससे जो है राहत मिल सके और वो कभी भी अस्पताल जाए तो उसका इलाज बेधड़क हो पाए, और अगर पैसे भी ना रहे तभी भी वो इलाज करा पाए। बहुत शुक्रिया श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। जरूर जो है जनता को बेहतर लगा होगा आपकी बात कि आपने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे मुंगेली की, जहां पर अस्पताल में लगातार पैसे वसूले जा रहे हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और अब मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वो जांच कर पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे।